मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा था कि बल और अहंकार का शासन अस्थायी होता है, अंत में उसे विवेक के आगे झुकना ही पड़ता है। अमेरिका के आत्ममुग्ध राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी यही हो रहा है। अहंकार में आकर उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ दी, भारत पर भी भारी भरकम आयात शुल्क लगा दिया, 25% अतिरिक्त टैरिफ बढ़ा दिया। इस तरह भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया। उसके बाद सुनिए, उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ को 50% से 500% तक बढ़ाने की धमकी दे दी। भारत फिर भी विचलित नहीं हुआ, शांत रहा और विवेकतापूर्ण तरीके से उसका वैकल्पिक समाधान निकालने का प्रयास करता रहा। इसी का नतीजा है कि 5 महीने बाद ट्रंप प्रशासन झुकने के लिए तैयार है। ट्रंप प्रशासन अब भारत पर लगे टैरिफ को आधा करने की तैयारी में है। आखिर ऐसे कैसे हुआ, इसी सवाल का विश्लेषण अब हम करेंगे। मित्रों, पिछले साल अगस्त में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ स्ट्राइक की थी। पहले 25% टैरिफ लगाया और फिर रूस से तेल खरीद का कारण बताकर अतिरिक्त 25% दंड शुल्क जोड़ दिया। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया। अब 5 महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्रह्म ज्ञान मिला है। अब वो टैरिफ पर यू टर्न लेने के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावोस में इसके संकेत दिए। मित्रों, अमेरिका के विदेश मंत्री ने जो बताया वो पूरा सच नहीं है। टैरिफ पर ट्रंप के यू टर्न का संपूर्ण सच वो है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इस सच को समझने के लिए पहले हम आपको आचार्य चाणक्य की कही बात याद दिलाना चाहेंगे, जिन्होंने कहा था, जो राजा क्रोध में निर्णय लेता है वो स्वयं अपने हित का नाश करता है। जिस भारत को ट्रंप दोस्त कहते थे, उसी भारत पर ट्रंप ने क्रोध में भारी भरकम टैरिफ लगाकर यही किया। लेकिन भारत ने तात्कालिक और तीव्र प्रतिक्रिया देने के बदले आचार्य चाणक्य की उस नीति पर अपने आप को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने कहा कि शत्रु को उसकी शक्ति से नहीं, उसके सहारे से वंचित करो। मित्रों, भारत ने इस नीति को अपनाया। ट्रंप के टैरिफ को बर्दाश्त करते हुए ऐसी रणनीति बनाई जो ट्रंप पर ही भारी पड़ गई। उन्होंने बैकफुट पर आने के लिए उसको मजबूर कर दिया। जो ब्राजील ऐतिहासिक रूप से अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है, उसके साथ भारत की एक बहुत बड़ी ऑयल डील करने की तैयारी में है। जो यूरोपीय संघ अमेरिका के करीब था, उसके साथ भारत ऐसा मुक्त व्यापार समझौता करने वाला है जिसे मदर्स ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। जो यूरोपीय देश अब तक अमेरिका के इर्द गिर्द परिक्रमा करते दिखाई देते थे, वो देश भारत की ओर अब आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यूरोपीय देशों की बेरुखी से न सिर्फ रणनीतिक रूप से अमेरिका कमजोर हुआ, बल्कि टैरिफ के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं का नुकसान भी हुआ है। मित्रों, ट्रंप चाहते थे कि रूस से तेल खरीदना बंद करके भारत अमेरिका से तेल खरीदे, लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं। देश प्रथम की नीति पर अटक रहा। इस नीति के चलते भारत ने वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीद बढ़ाई और इसी का नतीजा भारत और ब्राजील के बीच होने वाली नई डील है। मित्रों, यहां हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है और भविष्य में ऐसा करने की कोई योजना भी नहीं है। हां, देश हित में ब्राजील के साथ दोस्ती जरूर अब मजबूत करनी है। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ब्राजील की सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास तेल समझौता करने वाला है। इस समझौते के तहत बीपीसीएल ब्राजील से 12 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदेगा। यह डील करीब 7,164 करोड़ रुपए की होगी। यह करार अगले हफ्ते होने वाले इंडिया एनर्जी वीक सम्मेलन के दौरान साइन किया जाएगा। यह डील वित्त वर्ष 2027 के लिए है, मतलब यह अगले साल से प्रभावी होगा। डीएनए मित्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा डिसिल्वा अगले महीने भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, वैश्विक हालात, ग्लोबल साउथ, अमेरिकी टैरिफ जैसे विषयों पर बातचीत होगी। मित्रों, दा सिल्वा वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने खुलकर डंके की चोट पर ट्रंप टैरिफ का विरोध किया था और इसे ट्रंप की दादागिरी भी कहा था। वही लूला अब भारत आ रहे हैं तो ट्रंप की चिंता भी बढ़ गई। मित्रों, अमेरिका से दूर जा रहे यूरोपीय संघ के नेता भी कल ही भारत आ रहे हैं। 27 जनवरी को ऐतिहासिक समझौते पर सिग्नेचर होने की संभावना है। यह मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच दोस्ती को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथ में ट्रंप के टैरिफ पर जोरदार स्ट्राइक भी करेगा। इस समझौते से भारत के ऊपर लगे 50% वाले अमेरिकी टैरिफ का जो अभी तक स्थिति बन रही थी, उसमें हवा निकलती दिखाई देगी। यूरोपीय देशों में भारत को लेकर जो उत्सुकता है, उससे भी ट्रंप परेशान है। मित्रों, एक सच ये भी है कि भारी भरकम टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातक तो वैकल्पिक बाजार की ओर चले गए, लेकिन अमेरिकी आयातक और उपभोक्ताओं को भारतीय सामान महंगे खरीदने पड़ रहे हैं। 2026 में कीमतें और बढ़ने की आशंका से ट्रंप पर राजनीतिक दबाव है।
कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि टैरिफ नीति अमेरिका पर उल्टी पड़ रही है, जैसे ग्रोथ में कमी और इन्फ्लेशन हाई रहने की आशंका है। यह भी एक कारण है कि अब ट्रंप को टैरिफ में नरमी दिखानी पड़ रही है ताकि घरेलू समर्थन बरकरार रहे। मित्रों, दशकों बाद ऐसा है जब यूरोपीय देश इस तरह अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं। भारत के साथ रिश्ते खराब होने से इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ अमेरिका की स्थिति भी कमजोर हुई है। इससे स्पष्ट है कि बहुत तेज चलने के चक्कर में ट्रंप बार बार फिसल रहे हैं। दंभ में डूबे ट्रंप को लंबे समय तक इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिल गया है और भारत के खिलाफ उनका रुख नरम होने लगा है।